आप लोग होप सो ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जो है हमारा कीज़ से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने जब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी तो उसमें हमने कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, जिसमें हमने की एट्रीब्यूट का भी जिक्र किया था। वो आपको रिकमेंडेड लेक्चर में मिल जाएगा। की एट्रीब्यूट बेसिकली क्या हमने कहा था, जिसको हमने अंडरलाइन किया था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जब भी कोई एंटिटी क्रिएट होती है तो उसके एट्रीब्यूट होते हैं। एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि आप कॉलम वाइज डाटा एंटर करते हो। उन कॉलम में, उन एट्रीब्यूट में, उन कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ एट्रीब्यूट ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको जो कि यूनिक होते हैं। यूनिक से मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 रो का डाटा है, एक टेबल के अंदर 10 रो हैं, तो हर रो में वो वाला जो एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो कभी भी सेम नहीं होगा। उन तो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि यूनिक होते हैं उनको कीज एट्रीब्यूट कहा जाता है, की एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो की एट्रीब्यूट सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सी एंटिटी में कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो की एट्रीब्यूट होगा। लेकिन उसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि ओवरऑल सारी कीज़ देख लेते हैं, फिर उनमें से कुछ शॉर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम जो है उसमें से एक एज अ की एट्रीब्यूट चूज़ करते हैं और बाकी बाकी जो है वो उसको चूज़ नहीं करते, जो भी उसकी ख़ास रीज़न की वजह से, वो हम डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि के मुतालिक कि डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो कीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, किस बेस पे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले की डेफिनेशन देख लेते हैं। की क्या है? कीज इन डेटाबेस डीबीएमएस इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ रो टुपल इन अ रिलेशन। कि काफ़ी सारी रोज़ हैं, उनमें से हमने किसी एक ख़ास रो का डाटा उठाना है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की मैं एग्जांपल देती हूँ कि स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें उसका रोल नंबर है, नेम है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका CNSE ID है, उसका या सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है वो है। उसके अलावा उसमें आप देखते हो कि उसका एड्रेस है, उसका सेल नंबर है। तो मैंने ख़ास एक स्टूडेंट का डाटा सर्च करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं उसका एक ख़ास नेम दूँगी। तो नेम तो बहुत सारे हो सकते हैं कि सिमिलर नेम से हो। उसके अलावा अगर मैं उसमें हाँ, ये मुमकिन है कि मैं उसका आईडी दे दूँ, यानी उसका रोल नंबर दे दूँ, या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दूँ, या उसका CNIC नंबर दे दूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट का दूसरे से मैच नहीं करेंगी। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बहुत सारी आ जाती हैं। तो फिजिबिलिटी को हमने देखना है कि कौन सी हमने एज अ की एट्रीब्यूट रखना है और किसकी बेस पे हमने डाटे को सर्च करना है, या डाटे को निकालना है, या डाटे को लिंक करना है। तो उस पर्पज़ के लिए आप कीज़ यूज़ करते हो। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे यही बताया गया है कि काफ़ी सारे एट्रीब्यूट होते हैं, उनमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो जिसमें हर एक रो को दूसरी रो से डिफ्रेंशिएट करेगा, उससे डिफरेंट बनाएगा, उससे यूनिक बनाएगा। ठीक है, तो दो टेबल के दरमियान हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना हो तो भी आप इसी कीज़ का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अगर आपने ठीक है, अगर आपने कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है या रोज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी आप इसी की का ही इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक की डेफिनेशन देख ली। आगे देख लेते हैं कि इसमें कीज़ होती कितनी टाइप की हैं। कीज़ की बेसिकली टाइप्स हैं। डीबीएमएस की कीज़ जो हैं वो ये 5 टाइप की होती हैं। सबसे पहले सुपर की होती है, देन कैंडिडेट की सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हमने प्राइमरी की और अल्टरनेट की को देखेंगे, और फॉरेन की जो है वो इनसे थोड़ी सी हट के है। तो सुपर की से मुराद ये है कि जितने भी एट्रीब्यूट होंगे, यानी टोटल बेसिकली हमारे पास ये 5 टाइप के कीज़ हैं, जिनमें सबसे पहले जो है हम सुपर की सिलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से कैंडिडेट की फ़िल्टर करेंगे, फिर कैंडिडेट की में से प्राइमरी की और अल्टरनेट की 2 बन जाएँगी। फिर हमने प्राइमरी की जिसको सिलेक्ट करेंगे वो प्राइमरी की होगी, जिसको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा किसी ख़ास क्राइटेरिया की बेस पे, वो अल्टरनेट की होगी, और आखिर में हम देखेंगे फ़ॉरेन की का क्या कंसेप्ट है।
सबसे पहले सुपर की बात करें। सुपर की बेसिकली क्या है? सुपर की इज अ सेट ऑफ ऑल द कीज, जितनी भी कीज पॉसिबल हैं, जितनी भी एक या सिंगल या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉर्ड को, उसको हम कहते हैं सुपर की। ठीक है। एक एम्प्लॉय का टेबल है जिसमें है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का पासपोर्ट नंबर और उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर। एम्प्लॉय आईडी जो है वो एक सिंगल वो भी सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम जो है वो भी सुपर की है। पासपोर्ट नंबर अकेला जो है वो भी सुपर की है। सोशल सिक्योरिटी नंबर भी सुपर की है। उसके अलावा एम्प्लॉय आईडी और पासपोर्ट नंबर सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी और एसएसएन नंबर सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एसएस नंबर सुपर की है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पासपोर्ट नंबर और एसएसएन नंबर जो है, ये टोटल जितनी भी पॉसिबल कीज बनती हैं ये सारी क्या होंगी? सुपर की हैं। ठीक है। In the above employee table, employee ID, employee name, the name of two employee can be the same but the employee ID can't be the same, hence the combination, इसके जितने भी combination बनेंगे वो सारे क्या बोले जाएंगे? सुपर की बोले जाएंगे। ठीक है। यानी सुपर की है कि all possible are set of keys, जो कि पॉसिबल हैं। वो एक सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है और वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी होंगे। जितनी टोटल इसकी कितनी बनेंगी? एक तो सिंगल एट्रीब्यूट करके बना लें, एम्प्लॉय आईडी हो गया, पासपोर्ट नंबर हो गया, एसएसएन नंबर हो गया, और एम्प्लॉय आईडी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे एम्प्लॉय नेम के साथ, पासपोर्ट नंबर का एम्प्लॉय नेम के साथ, एसएसएन नंबर का एम्प्लॉय नेम के साथ। ये हो गए 4, 5 हो गई। उसके अलावा जितनी भी आगे फर्दर इसके कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे वो सारे बनाते जाएंगे। तो टोटल इसमें काफ़ी सारी सुपर की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। तो इन सुपर की में से जो फिल्टर करते हैं वो बनती हैं हमारी कैंडिडेट की। ठीक है। पहले कैंडिडेट की को डिस्कस कर लेते हैं, देन हम प्राइमरी की तरफ मूव करते हैं। कैंडिडेट की क्या है? ये भी एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टुपल को, लेकिन कैंडिडेट की जो है वो सारी स्ट्रॉन्ग कीज होती हैं। यानी उसमें एम्प्लॉय ऐसे सारी एट्रीब्यूट्स को, सुपर की में से ऐसे सारे एट्रीब्यूट्स को निकाल लेंगे जो कि खुद यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का हमने बनाया था एक, तो ये सुपर की तो है लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी जो है वो खाली वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके लिए नेम की ज़रूरत नहीं। इसी तरह पासपोर्ट नंबर जो है अकेला वो आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह लाइसेंस नंबर जो है वो अकेला आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो अकेला आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये सारे कैंडिडेट की हैं, लेकिन ये सुपर की भी हैं और कैंडिडेट की भी हैं। लेकिन एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम का जो कॉम्बिनेशन है, एट्रीब्यूट, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये कैंडिडेट की नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इटसेल्फ खुद एक कैंडिडेट की मौजूद है। जिसके अंदर कैंडिडेट की मौजूद होगी उसको हम एज अ कैंडिडेट की कंसीडर नहीं करेंगे। ये सुपर की तो है। ये दो चीज़ें जो हैं इसको फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये सुपर की है, लेकिन ये कैंडिडेट की नहीं है, यानी इसको आप कंसीडर नहीं करोगे। एम्प्लॉय आईडी को खाली कैंडिडेट की कंसीडर करोगे, या एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस को जो है ये कैंडिडेट की कंसीडर किया जा सकता है। पासपोर्ट नंबर अकेला कैंडिडेट की होगा, लाइसेंस नंबर अकेला कैंडिडेट की होगा, एसएसएन नंबर अकेला कैंडिडेट की होगा। यानी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड नंबर के साथ जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे उनको हम कैंडिडेट की कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसमें इन लाइसेंस नंबर भी हो सकता है, पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है, एसएसएन नंबर भी हो सकता है। यानी ये टोटल कैंडिडेट की हैं। जितनी कैंडिडेट की होंगी ये स्ट्रॉन्ग की होती हैं, इनमें दूसरी कैंडिडेट की एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको आप कैंडिडेट की बोल सकते हो। उसके बाद हम इसी कैंडिडेट की में से स्पेसिफिक जो है कुछ हम प्राइमरी की चूज़ करते हैं। प्राइमरी की जो आपके टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही होगी, उस टाइम यूज़ हो रही होगी, उसको आप कहोगे प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? कॉलम ऑफ अ टेबल और सेट ऑफ कॉलम, ये सेट ऑफ कॉलम भी हो सकते हैं, दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एवरी रिकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेबल यूनिकली
जो कि हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, वो प्राइमरी की होगा। हमने कैंडिडेट की में से कोई एक चूज़ कर ली एज आ उसकी ईजीनेस को देख के। जैसे पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट नंबर जो है वो भी बड़ा सारा होता है, ठीक है, लिखने में टाइप करने में मुश्किल होती है। लाइसेंस नंबर भी वो बड़ा होगा। एसएसएन नंबर जो है, सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है, वो भी काफ़ी लेंथी होता है, लेंथ वाइज उसको टाइप करना मुश्किल है। एम्प्लॉय आईडी जो है वो चूँकि खसूसन उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसको असाइन हुआ होगा, इसलिए उसको याद करना, उसको रिमेंबर करना भी आसान है, उससे फाइंड करना भी आसान है, उसको टाइप करना भी आसान है। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को चूज़ कर लिया एज अ की एट्रीब्यूट, यानी तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। और जो जिनको मैं चूज़ नहीं करूँगी, ये लाइट ब्लू कलर में जो आपको शो हो रही हैं, जैसे पासपोर्ट नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, एसएसएन नंबर हो गया, इनको मैंने चूज़ नहीं किया। लेकिन ये बन सकते थे। यानी ये कैंडिडेट, ऐसी कैंडिडेट की जिसको मैंने सिलेक्ट किया अपने टेबल के लिए एज अ की एट्रीब्यूट, उसको कहेंगे प्राइमरी की। और जो रिमेनिंग बच जाएंगी वो बन जाएंगी अल्टरनेट की। ये जो है पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर और एसएसएन नंबर जो है, बेसिकली ये क्या है, पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। इसको ये बन जाएंगी आपकी अल्टरनेट की। अल्टरनेट की तरफ मूव करते हैं। अल्टरनेट की तरफ। अल्टरनेट की इज द सेकेंडरी कैंडिडेट की। ये कैंडिडेट की होती है, लेकिन चूंकि हमने इसको चूज नहीं किया, जैसे पासपोर्ट नंबर है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयड आईडी को मैंने एज अ प्राइमरी की चूज कर लिया। जो रिमेनिंग बच गई वो क्या बन जाएंगी, जो रिमेनिंग बच गई वो आपकी बन जाएंगी अल्टरनेट की, ठीक है। अब इसमें ना एक की का कंसेप्ट होता है कंपोजिट की का। कंपोजिट की होती प्राइमरी की है, ठीक है, लेकिन वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होती है, इसलिए उसको कंपोजिट प्राइमरी की कहते हैं या उसको कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होगी, कंपोजिट की डेफिनेशन होगी द प्राइमरी की दैट कंटेन्स टू और मोर एट्रीब्यूट इज कॉल्ड कंपोजिट की। तो इसमें कंपोजिट की मैंने अलग से स्लाइड्स नहीं शेयर की, लेकिन प्राइमरी की से ही आपको ये जो प्राइमरी की, ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होगी, वो बोली जाएगी कंपोजिट की। और जो अल्टरनेट की क्या है कि ऐसी कैंडिडेट की जो कि सेकेंडरी है, कि अगर इन द केस ऑफ अगर प्राइमरी की मैं चूज़ ना करती, तो जो एक प्राइमरी की मैंने चूज़ कर ली और जो बाकी बच गई कीज़, कैंडिडेट कीज़, वो अल्टरनेट की होंगी। वो पासपोर्ट नंबर भी हो सकता है, लाइसेंस नंबर भी हो सकता है, वो एसएसएन नंबर भी हो सकता है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अल्टरनेट की हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में लास्ट में जो आपका कंसेप्ट है, दैट इज़ अबाउट फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कीज़। फॉरेन की, इसके फॉरेन फॉरेन से मुराद ये है बाहर की, ऐसी की जिसमें जो कि एक दो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करती है। क्या करती है, रिलेशनशिप क्रिएट करती है, जिसमें एक मेजर टेबल होगा, यानी जिसको चाइल्ड टेबल, पेरेंट टेबल कहेंगे, और दूसरा माइनर टेबल होगा जिसको जो है चाइल्ड टेबल कहेंगे। चाइल्ड टेबल जो है अपना डाटा कहाँ से लेगा, पेरेंट टेबल से लेगा। जैसे ये एम्प्लॉय का टेबल है, ये भी एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है, या एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल कह लो। एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल है और एक एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय का असल जो रिकॉर्ड है वो कहाँ पे रखा जा रहा है, वो इस टेबल के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। वो कहाँ पे रखा जा रहा है, इस टेबल के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। और जो दूसरा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल है, बेसिकली वो जितना भी डाटा लेगा वो यहाँ से लेगा, ठीक है, जहाँ पे एरो बना हुआ है ना, वो यहाँ से लेगा। इधर एम्प्लॉय आईडी वही आएगी जो इस टेबल में पहले से एग्जिस्ट करती होगी। अगर मैं नई कोई एम्प्लॉय आईडी डालना चाहूँगी तो इस टेबल के अंदर वो इंसर्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसमें इसके अंदर वो इंसर्ट नहीं हो पाएगी। तो न मैंने रिकॉर्ड डालना है, तो उसमें मैंने डिपार्टमेंट आईडी डाला, ठीक है, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं ये एम्प्लॉय की बजाय क्या है, डिपार्टमेंट का टेबल है, तो ये डिपार्टमेंट का जो टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी एक्चुअल यहाँ पे इधर देखो तो अगर डिपार्टमेंट आईडी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल लेती हूँ, एक कॉलेज की बात करें, इसमें कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की एक खास किस्म की आईडी है, जैसे मैंने उसको डाल दिया CS101, ठीक है, और उसका नेम है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय हैं जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो एक से ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली एम्प्लॉय आईडी का डाटा डाला जाएगा, जब एम्प्लॉय का डाटा डालने लगेंगे तो उसके साथ उसका डिपार्टमेंट आईडी डालेंगे। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे जो डिपार्टमेंट के टेबल में एग्जिस्ट करता होगा, अगर इधर एग्जिस्ट करता है तो वो यहाँ पे तभी डाला जाएगा, डिपार्टमेंट ही नहीं है तो उसका आईडी जो है उसको जो एम्प्लॉय हैं कोई होंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जियोग्राफी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं उसकी आईडी यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी। अगर बना होगा तो पहले उसकी डाटा एंट्री यहाँ पे होगी इस टेबल के अंदर, देन इधर होगी। तो ये है चाइल्ड टेबल, डिपार्टमेंट के लिए ये क्या है, चाइल्ड टेबल है, ठीक है। ये चाइल्ड टेबल है, और जबकि ये जो एम्प्लॉय आईडी में आप यूज़ कर रहे हो डिपार्टमेंट आईडी, ये वाला पेरेंट टेबल है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी की होगी, इधर आके जब उसका डाटा यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगी फॉरेन की। इधर डिपार्टमेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है, इसी का डाटा जो है यहाँ पे आके इस्तेमाल करेंगे, इसी के डाटे को यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, जब एंटर करेंगे तो जो की बन जाएगी वो क्या बनेगी, वो फॉरेन की। यानी इधर डिपार्टमेंट आईडी क्या है, एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है, जबकि जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का टेबल है, डिपार्टमेंट के टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी एग्जिस्ट कर रही है वो यहाँ पे है प्राइमरी की। एक टेबल में प्राइमरी की हो, जबकि दूसरे टेबल में उससे रिलेशनशिप क्रिएट किया गया हो, और दूसरे टेबल में वो क्या यूज़ हो रही हो, एज अ वो की यूज़ हो, नॉन की यूज़ हो रही हो, तो उसको आप कहते हो कि ये क्या है, फॉरेन की है। यानी वो नॉन की तो नहीं होगा, वो फॉरेन की होगा। और ये डिपार्टमेंट, इधर डिपार्टमेंट आईडी के अंदर, इधर डिपार्टमेंट आईडी के अंदर एम्प्लॉय के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जो भी डाटा की एंट्री होगी वो यहाँ से उठाएगा, यहाँ से लेगा। ये नए से इसकी एंट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जो भी पहले इसमें रिकॉर्ड होगा, अगर मैं यहाँ से डिलीट भी करने लगूंगी, ठीक है, अगर मैंने यहाँ से डिलीट करने की कोशिश की तो वो डिलीट डिपार्टमेंट इधर से नहीं होगी, यहाँ पे तो हो जाएगी लेकिन इधर से नहीं होगी। अगर इधर से मैंने डाटा डिलीट कर दिया तो यहाँ पे भी वो कहेगा, क्योंकि इधर इसके पेरेंट टेबल में वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए यहाँ से भी उसका डाटा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। Every employees works in a specific department in a company, and employee and department are two different entities, so we can't store the department information in the employee table. That's why we link these two टेबल थ्रू द प्राइमरी की ऑफ वन टेबल। एक टेबल में प्राइमरी की है, किसमें, डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है, जबकि एम्प्लॉय के टेबल में वही जो डिपार्टमेंट आईडी है वो एज अ फॉरेन की यूज हो रही है, ठीक है। We add the primary key to the department table, department ID as new attribute in the employee table. The employee table department ID is the foreign key in both tables are related, क्योंकि दोनों टेबल रिलेटेड हैं। जिसमें प्राइमरी की होगा वो चाइल्ड टेबल होगा, जिसमें एज अ फॉरेन की है वो कौन सा होगा, सॉरी, जिसमें एज अ प्राइमरी की है वो पेरेंट टेबल होगा, और जिसमें एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है वो चाइल्ड टेबल होगा। यानी इस तरीके से आप लॉजिकली इन दोनों का क्या बना लेते हो, कनेक्शन बना लेते हो कि डिपार्टमेंट का जितना भी डाटा है डिपार्टमेंट आईडी का, वो कहाँ से ले, वो डिपार्टमेंट के टेबल से ले, इसके डिपार्टमेंट आईडी से ले, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो है आज का टॉपिक, जिसमें आपने देखा कि कीज़ क्या होती हैं, उसकी एग्जांपल्स हमने देखी। इसमें हमने सबसे पहले देखा सुपर की क्या होती है, फिर प्राइमरी की क्या होती है, देन कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, और एक और टॉपिक मैंने पढ़ाया है दैट इज़ कंपोजिट की। तो कंपोजिट की का हमने देख लिया, ठीक है। तो कंपोजिट की का दोबारा से बता देती हूँ, क्योंकि इसमें चूँकि टेक्स्ट मौजूद नहीं है इसलिए कंपोजिट की का मैं आपको बता देती हूँ। कंपोजिट की क्या होती है कि प्राइमरी की ही होती है, बस बट उसमें सिंगल एट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल ऐसे है कि फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया रोल नंबर और सब्जेक्ट आईडी, तो इन दोनों को मिला के मैंने
रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रोल नंबर के थ्रू एक्सट्रैक्ट करूँगी, और सब्जेक्ट की या क्लास की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लास आईडी के ज़रिए एक्सट्रैक्ट करूँगी, और दोनों को मिला के जो है वो रिज़ल्ट जैसे जनरेट होता है, या क्लासेस में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2 सेशन चल रहे हैं। एक सेशन हमारे पास चल रहा है फर्स्ट ईयर का, एक सेशन चल रहा है सेकंड ईयर का। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सेशन है उनमें रोल नंबर जो है वो हम सेम अलॉट करते हैं, क्योंकि उसमें सेशन वगैरह तो नहीं होते। मैंने 102 कर दिया, 103 कर दिया, तो उसमें मैं क्लास को जब शामिल कर लूँगी, मैं कहूँगी कि फर्स्ट ईयर 101 और सेकंड ईयर 101। तो अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में दोनों में डिफरेंट स्टूडेंट होंगे और दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इसमें जो क्लास आईडी और रोल नंबर जो होगा वो दोनों को मिला के जब पढ़ा जाएगा या डाटा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाएगी, उसको हम कहते हैं कंपोजिट की। यानी होती वो भी प्राइमरी की है, बट 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट पे मुश्तमिल होती है, इसलिए उसको कहा जाता है कंपोजिट की। फिर हमने सुपर की पढ़ा। सुपर की बेसिकली क्या है? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कीज़, और वो सिंगल एट्रीब्यूट भी हो सकता है, मल्टीपल भी। देन उससे कैंडिडेट की में कोई भी एक्स्ट्रा कैंडिडेट की शामिल नहीं होगी। फिर उसमें कैंडिडेट की में से जो हमने चूज़ कर ली वो प्राइमरी की है, जो हमने चूज़ नहीं की, जो बाकी रह गई, जो जिनको बनाया जा सकता था एज अ प्राइमरी की, वो बोली जाएंगी अल्टरनेट की। और फॉरेन की जो है बेसिकली यूज़ होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए, और इसमें एक जो पेरेंट होता है वहाँ पे वो एट्रीब्यूट जो है एज अ प्राइमरी की यूज़ हो रहा होता है, जबकि जो चाइल्ड टेबल है उसमें एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा होता है। और फॉरेन की जहाँ पे यूज़ हो रहा होगा वो डाटा वही वाला यूज़ कर सकता है जो पेरेंट टेबल में मौजूद होगा। चाइल्ड टेबल में अलहदा से नया डाटा एंटर नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज कंप्लीट तमाम कीज़ के बारे में पढ़ा है।